अभी तुम लोग पता है पर्व और त्योहार अलग अलग चीज होता है। पर्व और त्योहार अलग अलग चीज होता है। जैसे महाशिवरात्रि का हमने पर्व मनाया और होली का त्योहार मनाएंगे। तो होली का जो त्योहार होगा और महाशिवरात्रि का जो पर्व था, इसमें क्या अंतर है? पर्व में हम लोग आराधना और साधना की बात करते हैं, ईश्वर को पूजते हैं। लेकिन त्योहार एक ऐसा चीज होता है जिसमें हम लोग एक विशेष प्रकार का उत्सव मनाते हैं। जैसे होली में सामान्यतः किसी देवी देवता की पूजा के बजाय हम लोग उसको उत्सव मनाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ज़्यादा मानते हैं कि उत्सव मनाना है। अब होली जो है क्यों मनाते हैं? होली मनाने के पीछे एक कारण है। वैसे तो होली कब से मनाई जा रही है, इसकी बहुत सारी कहानियां हैं। हिरण्यकश्यपु की कहानी ले लो। शिव ने जब पार्वती से विवाह किया या उससे पहले शिव की तपस्या को भंग करने जब कामदेव गए थे, तो उन्होंने तीसरा नेत्र खोल के कामदेव को भस्म कर दिया। और जब कामदेव को भस्म किया तो उनकी पत्नी ने शिव से गुहार लगाई और वो गुहार सुनकर शिव ने उनको जीवित करने का निर्णय किया कामदेव को, और तब से ये प्रथा चली। और ये वही दिन था जब से होली मनाना शुरू हुआ। हमारे पुराणों में होलिका शब्द का उल्लेख है। ये जो होलिका आप मानते हैं कि होलिका को जलाते हैं, ये वो वाली हिरण्यकश्यपु की कहानी से पहले की कहानी है। जब ये माना गया कि होलिका जो शब्द है उसका सिंपल अर्थ होता है कि कोई ऐसा अनाज जो अधकचा या अधपका हो। जैसे हम लोग देखते हैं कि होलिका के दिन हम लोग क्या करते हैं, चने का झाड़ ले गए, ठीक है, गेहूं का झाड़ ले गए और उसको उसमें आग के सेक के और उसको खाया जाता है प्रसाद के रूप में। तो ये होलिका से वहां से शुरू हुआ कहानी। अगर थोड़ा सा और बाद के समय में आएंगे तो हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी। और उस हम्पी में वहां में बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हैं, दीवारों पर बहुत सारे ऐसे चित्र उकेरे गए हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हम्पी के लोग बहुत बड़े पैमाने पर होली का त्यौहार मनाते थे। आप मध्यकालीन भारत में देखेंगे तो मध्यकालीन भारत में शाहजहां के समय का भी कला मिलता है, और जहांगीर के समय की तो चित्रकारी प्रसिद्ध है। जहांगीर तो होली के दिन लोगों से जाकर मिला था और लोगों से जाकर मिलकर त्यौहार मनाया था, होली का त्यौहार। तो होली का त्यौहार मनाने की जो परंपरा है ये बहुत प्रसिद्ध है। बात है कि होली का त्यौहार मनाते क्यों है भाई? होली का जो त्यौहार है इसके मनाने के पीछे कारण है, साइंटिफिक रीजन है। क्या है वो साइंटिफिक रीजन, वैज्ञानिक कारण क्या है उसका? तो ये है कि बसंत जो ऋतु होता है वहां से हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है। हमारे कैलेंडर के अनुसार से हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर को नहीं मानते, हम लोग अंग्रेजों के कैलेंडर को नहीं मानते। आपका जो विवाह होता है, आपके यहाँ जो त्यौहार होता है, पर्व मनाया जाता है, यहाँ तक कि आपका संविधान भी ग्रिगोरियन कैलेंडर को नहीं मानता है, जिसमें दिसंबर से लेकर जनवरी या जनवरी से लेकर दिसंबर तक का महीना है। हमारे कैलेंडर के अनुसार हम लोग नया साल मनाते हैं होली के बाद। और भैया होली के बाद जो नया साल मनाया जाता है, वो जो नया साल है ना, उस बसंत ऋतु का साल है। और बसंत ऋतु को नवजीवन की ऋतु कहा गया है। नवजीवन मालूम? नवजीवन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति होली के त्यौहार को मनाने के बाद यह महसूस करता है कि उसको एक नई शुरुआत करना है जीवन में। ग्रिगोरियन कैलेंडर में भी, अंग्रेजों के समय में भी आप देखेंगे कि क्रिसमस मनाया जाता है महीने के, साल के आखिरी समय में। साल के आखिरी महीने में 25 दिसंबर को क्रिसमस की त्यौहार शुरू होता है। लगभग एक हफ्ते का कार्यक्रम होता है उनका। आप पारसियों में देखेंगे तो नवरोज का त्यौहार होता है, सिखों में देखेंगे तो बैसाखी का त्यौहार होता है, और अलग अलग जगह पे ओणम वगैरह भी बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। होली भी उसी प्रकार का है। इस दिन हम लोग सबके मुंह में रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, और गुलाल लगाकर सबको एक जैसा बना देते हैं। ऊंच नीच, भेदभाव, समानता असमानता, इस सबसे ऊपर उठकर
तो इस तरीके से अगर देखें तो होली जो त्यौहार है वो भाईचारा बढ़ाता है, बंधुत्व बढ़ाता है, भेदभाव को खत्म करता है। इतना ही नहीं, हमारे जीवन में हम लोग उस दिन जो नव चेतना का विकास अपने अंदर करते हैं, इससे हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पनपती है और हम सोचते हैं कि अब नया साल प्रारंभ हो रहा है, जब सारे पेड़ पौधे फूल नई कलियों के साथ, नए पत्तों के साथ शुरुआत करते हैं। प्रकृति की सबसे खूबसूरत नजारा देखने को बसंत ऋतु में मिलता है, उस चीज का उत्सव मनाते हैं। ये होली है। तो आगे से जब भी होली मनाने का दिल में ख्याल आए तो एक कारण ये समझ लीजिए, एक और महत्वपूर्ण चीज है, और वो ये है कि इसी मौसम में बसंत ऋतु के प्रारंभ होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, रबी की फसल की कटाई करते हैं। और रबी की फसल की कटाई का मतलब, रबी की फसल की कटाई का मतलब गेहूं, सरसों, ये जितने भी चीजें हैं ये किससे है, रबी की फसल से। और अब तो धान को भी रबी में शामिल कर दिया गया, धान जो पहले खरीफ में हुआ करता था। तो रबी की फसल की कटाई होती है और उस कटाई से जो पहला अनाज आता है उससे हम लोग होली के दिन पकवान बनाते हैं। और जो पकवान बनता है वो पकवान कैसा बनता है, आपके घर में बनता है, आपको मालूम होगा। तो बेसिकली इस त्योहार में हम लोग एंजॉय करते हैं कि रबी की फसल की कटाई हो गई है, पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है, इसका उमंग है, नई ऊर्जा है, नया आशा है कि हम एक नई शुरुआत करेंगे। और इसी क्रम में हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। तो पहले ये जो शुरुआती दौर से देखें तो इस त्यौहार का बड़ा महत्व है। आप देखेंगे, आप बहुत सारी पुस्तकों में आप पृथ्वीराज रासो को पढ़ लीजिए, आप हर्ष के द्वारा हर्ष चरित्र को पढ़ लीजिए, कालिदास का मल्लिकाग्नि मित्रम पढ़ लीजिए, और ऋतु संहारम जो कालिदास की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें तो पूरा का पूरा ऋतु पर ही लिखा गया, बसंत ऋतु पर लिखा गया। तो बेसिकली ये जो कहानियां हैं ये बताती हैं कि हमारे होली का जो त्यौहार है बहुत पौराणिक, और त्यौहार मनाते थे उत्सव के लिए, इंजॉय करने के लिए, नए फसल से आए हुए अनाज से को खाने के लिए, पकवान खाने के लिए। तो बेसिकली होली इसीलिए मनाया जाता है।